चलो यार बच्चों आ जाओ, ध्यान दे दो। हेलो हेलो, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और कंपनी है तो कैश। फिनेंशियल स्टेटमेंट, इनका हम लोगों को क्या करना है? एनालिसिस। मतलब क्या? समझना है कि इससे कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब वो एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? काफ़ी सारे तरीके एनालिसिस करने के। एक तरीका है रेशियो एनालिसिस। फिनेंशियल स्टेटमेंट की दो फिगर को लेकर के रेशियो फॉर्म में लिख दो तो आपको रेशियो एनालिसिस मिल जाएगा। जैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, सेल 100 है, तो दोनों फिगर को मैंने एक साथ ले लिया, ग्रॉस प्रॉफिट न्यूमरेटर में, सेल डिनोमिनेटर में। ये रेशियो हो गया ना। ग्रॉस प्रॉफिट 20 अपॉन सेल 100, 20 अपॉन 100 यानी कि क्या आया? 20%। तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट 15 है, सेल 100 है फॉर एग्जाम्पल, तो नेट प्रॉफिट रेशियो 15%। सो इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? आपके सेल के कंपैरिजन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20%। आपके सेल के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट कितना है? 15%। एक और तरीका है एनालिसिस करने का, वर्टिकल फॉर्मेट में लिख दो। अब यहाँ पे एनालिसिस एक्चुअल में कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, बस फॉर्मेट चेंज कर दी। एक और तरीका है, 2 साल का फिनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ बनाओ डबल कॉलम में। जब ट्रेडिंग अकाउंट में आप डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक परचेस लिखोगे तो ओपनिंग स्टॉक और आगे अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखते हो ना, परचेस के अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखते हो। वहाँ पे 2 अमाउंट के कॉलम बनाओ, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। सर इससे क्या हो जाएगा? आपको समझ में आ जाएगा ना, पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार परचेस कितना है, पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार एक्सपेंस कितने हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार इनकम कितनी है। कारवाले.com का भी देखा है आपने? कारवाले.com, OLX या कार बेचो पे आपको कंपैरिजन करके बताते हैं ना, 2 गाड़ियों का कंपैरिजन करके इंफॉर्मेशन आपके सामने आई तो समझने में आसानी हो जाती है। ये कार का इंजन का कैपेसिटी इतना, इसका इतना, ये इसका माइलेज इतना, इसका इतना, इसकी कीमत इतनी, इसकी इतनी। कंपेरेटिव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंपेरेटिव स्टेटमेंट। तो हम लोग भी बना सकते हैं क्या वैसा कंपेरेटिव स्टेटमेंट? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये सारे एनालिसिस करने के तरीके हैं, बस वही हम लोगों को देखना है। अगेन लास्ट लेक्चर में बताया था, बच्चे इसको ऑप्शन में छोड़ते हैं क्योंकि टॉपिक ऑप्शन में निकल जाता है 12th में, बट आपने ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, पढ़ना है बेटा। हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि 90% बच्चा ये टॉपिक को ऑप्शन में छोड़ देता है कि उसको मालूम है टॉपिक डिबेंचर्स कंपनी का, ये टॉपिक ये ऑप्शन में निकल जाते हैं, तो बच्चे पढ़ते ही नहीं। बट आगे जाके अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे तो आपको ये टॉपिक वापस आने वाला है, बराबर है? आ जाओ। सो मैंने बैलेंस शीट को कन्वर्ट किया था, एक बार आप नहीं थे तो वापस से एक बार देख लो बेटा, ध्यान देना, इजी एकदम। ये बैलेंस शीट पहले हॉरिजेंटल फॉर्मेट में थी, लेफ्ट में लायबिलिटी और राइट में असेट। मैंने कैसे लिख दिया? वर्टिकल फॉर्मेट में। ऊपर लायबिलिटी, लायबिलिटी को ये लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड, और नीचे क्या है? असेट, उसको बोलते हैं यूजेस ऑफ फंड। लायबिलिटी में क्या था? कैपिटल रिजर्व 12% लोन, कैपिटल रिजर्व 12% लोन। असेट साइड में फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट 60,000 और 10,000। अच्छा, वो पहले वाली ये 2 सम हमने सॉल्व कर लिए ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा है। देखो ये 2 का, ये देखो कैपिटल रिजर्व सरप्लस 12% लोन, 80 20 24। देखो दिख रहा है क्या सभी को? 80 20 और 24। और असेट साइड में फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 75 और 20, दिख रहा है क्या? अब वर्टिकल फॉर्मेट में हम लोग करंट लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड में नहीं लिखते। करंट लायबिलिटी को कहाँ से माइनस कर देना? यहाँ पे नहीं लिखना, उसको करंट असेट से माइनस कर दो। देखो 44,000 करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखो 44 नहीं, कितना था बेटा ये? सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में देखो तो 44,000 करंट असेट और करंट लायबिलिटी कितनी थी? 15। तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे ऑपरेट करने के लिए जो पैसा आपके पास होना चाहिए, खेड़ते भांडवल, वर्किंग कैपिटल।
बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे ऑपरेशंस के लिए या चलाने के लिए आपके पास जेब में मिनिमम एक कुछ पैसा होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। यस और क्लियर? हाँ जी, हाँ ये डन। आ जाओ। सो आगे बढ़ते। सो मैंने क्या किया, मेरे हॉरिजेंटल को वर्टिकल में कन्वर्ट किया, और एक चीज ध्यान रखना, करंट लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में ना लिखते हुए असेट से माइनस, बात तो एक ही ना, या तो लाइबिलिटी में लिखो या तो असेट से माइनस कर दो। तो मैंने क्या किया, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी कर दिया, राइट। उसके बाद ध्यान देना, फिर मैंने इनकम स्टेटमेंट को, ट्रेडिंग पी एंड एल को वर्टिकल में कन्वर्ट किया। ये वर्टिकल फॉर्मेट है, इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। देखो तो जरा, देखो जरा बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, ये मेरा इनकम स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल, ट्रेडिंग पी एंड एल। ट्रेडिंग में डेबिट में क्या था, ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग। ये परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर आए तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये सेल, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, इधर अदर इनकम, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। यस और नो? इसी को वर्टिकल में कन्वर्ट किया, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आया, सी, प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस। देखो तो इनकम ले ली क्या मैंने सारी, सेल, देखो मुन्ना, सेल, सेल है ना, सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, अदर इनकम ले लिया क्या, इनकम हो गई पूरी। अब एक्सपेंस माइनस करो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक अपोजिट में है ना यहाँ पे, तो माइनस कर दूं क्या यहाँ पे, और ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इसके नेट इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, याद आया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया COGS। उसके बाद ये सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। तो ये हो गया बेटा मेरा खर्चे सारे, ये हो गई सारी इनकम, नेट आ गया प्रॉफिट और लॉस, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया तो क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अब बच्चे बोलते हैं सर ये प्रॉफिट लॉस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट और कितना नेट प्रॉफिट है, बराबर है ना, आपको अलग अलग देखने की आदत है, वैसे बता देता हूँ। चल ध्यान देना, ये देखो, ए इनकम, इनकम पे नाम पे ग्रॉस प्रॉफिट जानना है ना आपको। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, सेल, ओपनिंग, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग, और ये नेट पे किधर क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट, बरोबर ना। ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, अगर कुछ होगा तो, नहीं होगा तो जबरदस्ती माइनस नहीं करना, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये क्लोजिंग यहीं से माइनस कर देते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बरोबर है। तो ये हो गया मेरे लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हो गया मेरा नेट सेल, इज इक्वल टू मेरे लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग अकाउंट को तो मैंने वर्टिकल फॉर्मेट में लिखा, कुछ बच्चों को याद नहीं आया। देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद क्या ये दोनों साइड की टोटल टैली हो जाएगी क्या? यस, ट्रेडिंग अकाउंट की दोनों साइड की टोटल टैली हो जाएगी ना। देखो लेफ्ट साइड की टोटल लिख रहा हूँ, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस जीपी इज इक्वल टू राइट साइड की टोटल, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सेल मतलब वो नेट सेल है समझ लो, ठीक है। ये नेट सेल आ गया, सेल माइनस सेल्स रिटर्न। इधर भी ये परचेस है, परचेस माइनस परचेस रिटर्न है। अब बताओ ये प्लस जीपी इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी, प्लस क्लोजिंग स्टॉक इधर हो गया तो क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, सेल में से प्रॉफिट गया तो क्या बचता है, कॉस्ट। ये पेन मैंने 100 रुपये में बेचा, इसमें मेरा प्रॉफिट था 20 रुपये, तो बताओ मेरी कॉस्ट कितनी है, 80। और ये 80 किसकी कॉस्ट है, जो पेन बेच दी या उसकी कॉस्ट, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यही क्या है मेरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। और ये कहाँ से पैदा हुआ, ट्रेडिंग से, बरोबर है क्या। सो सेल में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूं तो क्या आ गया, प्रॉफिट। बट ये कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है बेटा, इधर बेटा जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है क्या है, नो, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते बताओ, पी एंड एल में, बरोबर ना। और इसमें अदर इनकम ऐड करते हैं, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो क्या आ जाता है आपका, नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करो, प्लस अदर इनकम, और क्या लेस करो, ग्रॉस प्रॉफिट में ये वाली इनकम ऐड कर दिया, और ये अपोजिट वाला ये खर्चे लेस कर दिया। बोलो, ये दोनों में ये लेस कर दिया तो क्या बचा, नेट प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आया और ये नेट प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हो गया डिटेल वाला। पहले जो मैंने बताया था वो बेसिक था, इसमें ग्रॉस और नेट प्रॉफिट एक साथ दिख रहे थे, क्योंकि देखो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ये बाकी खर्चे मैंने दोनों एक साथ माइनस कर दिए थे। ये सेल और अदर इनकम दोनों एक साथ ले लिया था, इस बार मैंने सेल और अदर इनकम को अलग अलग लिया, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ये इनको अलग अलग लिया। देखो सेल को अलग लिया, अदर इनकम को अलग लिया, ये खर्चे अलग लिए और ये खर्चे अलग लिए, बरोबर है। ये लिख कर ले लो, पहले ये फॉर्मेट लिख लो आपके, लिखो फटाफट से। हमने इनकम स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट किया, वर्टिकल फॉर्मेट में, लिखो। लिखो बेटा फटाफट से, चल ध्यान देना बेटा, लिख लिया सभी ने।
सो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे हॉरिजेंटल फॉर्मेट को वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, और इसमें नया कुछ नहीं बना। एक बार वापस ध्यान दे देना, एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। ये देखो, इनकम लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है। अब उसमें से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये एक नई चीज़ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए ग्रॉस प्रॉफिट से तो क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दूँ तो, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दूँ तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दूँ तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या चीज़ है? मेरा जो मेन धंधा है उससे जो मेरी इनकम हो रही है वो ऑपरेटिंग इनकम, मेन धंधे को चलाने के लिए जो खर्चे लग रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एग्जाम्पल, जैसे किराना दुकान वाले के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, माल खरीदना, किराना दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, किराना दुकान के एम्प्लॉय की सैलरी पे करना। किराना दुकान की इनकम क्या है, माल बेचना। किराना दुकान के एक्सपेंस क्या है, अभी जो मैंने बताया, सैलरी पे करो वहाँ की, वहाँ के खर्चे पे करो। तो ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए तो क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो सकती किराना दुकान वाले के लिए, बोलो। किराना दुकान वाला किराना दुकान में बैठे बैठे मैच पे सट्टा लगा रहा है, उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो गया, नॉन ऑपरेटिंग। किराना दुकान वाले ने बैंक में एफडी करके रखा है, उससे उसको इंटरेस्ट मिला, इनकम मिली, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मेन धंधे से जो कमाई होती है वो ऑपरेटिंग, और उसके अलावा जो साइड इनकम है वो नॉन ऑपरेटिंग, बराबर है। तो ये देखो, आखिरी में नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने एडलेस कर दिए, तो मुझे मिल गया टोटल प्रॉफिट। अब इस टोटल प्रॉफिट में ऑपरेटिंग भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी है। ऊपर वाला कौन सा था, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, बराबर है। ये सर नो सर, एक 5-7 मिनट, 5 मिनट हो गया सर, खाना हो गया। हाँ, आप स्टोर में जा रहे हो, आए उधर। अभी ध्यान देना, एक बार ये एनालिसिस करके बता दो, अच्छे से ध्यान दे बेटा। देखो सब लोग ध्यान देना। बोलो, ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग है ना। 100 रुपए का माल बेचा, पुराना कुछ माल स्प्रेड में लेके आया, प्लस स्प्रेड में और माल खरीदा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ पे किए। ये सब कौन से आइटम है, ऑपरेटिंग। पुराना माल था 10 का, परचेस किया और 20 का, डायरेक्ट एक्सपेंस और हो गए 40। क्लोजिंग स्टॉक अभी भी पड़ा है और 10 का। पता बेटा, अब यहाँ पे इनकम 100 और उसमें से खर्चे माइनस करो, 40 और 20 60 और 10 70। 100 में से 70 माइनस किए, मैं सोच रहा था मेरा 30 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन बाद में ध्यान में आया कि 10 का माल अभी भी गोडाउन में पड़ा है, मतलब खर्चे जो 70 के थे ना, उसमें से 10 का माल अभी भी गोडाउन में पड़ा है, मतलब वो माल तो अभी तक सेल किया ही नहीं, वो भी तो मेरे लिए एक बार का इनकम ही है। सो और 10 ऐड कर दिए, मेरा इनकम कितना आ गया, ऑपरेटिंग 40। चेक कर लो, बैलेंसिंग फिगर निकालो, 110 में से 70 गए, 40 आ रहा है क्या? ये है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, या मैं बोल दूंगा मेरा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से मैं बाकी खर्चे माइनस करूँ क्या, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बरोबर है क्या? या फिर मैं ऐसा बोल दूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी मिली, ब्याज मिला। किराना दुकान वाले के लिए ब्याज मिलना ये इनकम है, लेकिन मेन इनकम है या साइड इनकम है, साइड इनकम, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल दूं क्या?
और एक्सपेंस थे आपको समझाने के लिए 15 के। बताओ इसका प्रॉफिट कितना आया? ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस किया, बता दो फिर नेट प्रॉफिट कितना आया? 35। इस नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घुसा पड़ा है और नॉन ऑपरेटिंग भी है। बताओ तो जरा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 15 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना था? 10 का। आपको समझाने के लिए 20 कर देता हूँ। 20 60 में से 15 गए 45। बताओ नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 5। कैसे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम 20, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 15, 20 में से 15 गए 5। सो मेरा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 20 माइनस 15 5। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? ये निकाला ना 40। दोनों की टोटल कितनी हो गई? आया क्या? बराबर है। तो अब मैं वर्टिकल फॉर्मेट में कर क्या रहा हूं मालूम है क्या? मैं वर्टिकल फॉर्मेट में ये मैंने लिखी इनकम, सिर्फ ऑपरेटिंग ले रहा हूं पहले। सेल, बराबर है। सेल में से मैंने क्या माइनस कर दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। तो क्लोजिंग माइनस क्यों किया? अपोजिट साइड में ना, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये क्लोजिंग माइनस करना है तो एक काम करता हूँ, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यही ले लेता हूँ ना। बताओ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 10 माइनस 10 कितना आया बेटा? है 0। परचेस कितना था? 20, ये 10 माइनस 10 है। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था? 40। सेल कितना था? 100। बोलो आया कितना बेटा यहाँ पे? और कुछ था क्या? ओपनिंग स्टॉक भी था ना, ओपनिंग स्टॉक 10 था, क्लोजिंग 10 था। और यहाँ पे कितना आया? बाकी 40 20 60। बोलो बचा कितना? और मैं बोल दूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचा? 40। आया क्या उतना ही? अरे 100 में से 60 गए, 40 बचा ना। 100 में से ये 60 गए, कितना बचा? 40। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करता हूं। इनकम है ना, ऐड करूंगा ना, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करता हूं। बोलो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? 20। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं? 15। बोलो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया फिर? बोलो बेटा। 60 में से 15 गए 45। 40 और ये 20, 60 में से 15 गए 45। इसमें से टैक्स माइनस कर देता हूँ। टैक्स है समझ लो 15, आपको समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल। बोलो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स म्हणजे टैक्स माइनस करने के बाद कितना बचा? 30। यहाँ तक तो अपना ट्रेडिंग P&L ही है। देखो यहाँ तक ये ट्रेडिंग का आइटम, ये ट्रेडिंग का आइटम, ये ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, ग्रॉस प्रॉफिट भी ट्रेडिंग, और ये नीचे के कौन से? P&L, P&L, P&L। नया क्या है इसमें? आखिर में टैक्स माइनस की। ट्रेडिंग P&L में हॉरिजेंटल था, यहाँ खड़ा लिख दिया। कुछ है? 3-4 बार सेम चीज़ देखी हमने, बरोबर। ब्रेक के पहले भी देखा था, फिर ब्रेक के आने के बाद ये दो भाई लोग अपने आ गए तो अपने वापस एक बार देखा। चलो ध्यान देना, आ जाओ तो ट्राई करके देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग, ध्यान देना, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इनटू द वर्टिकल स्टेटमेंट। नीचे के ट्रेडिंग P&L को वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। चलो बेटा लो तो, ओपनिंग, परचेस, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, ये दिया हुआ है रेडीमेड, सब रेडीमेड दिया हुआ है, राइट।
और अब हम लोग कर क्या रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कहाँ लिखूँ कन्वर्ट करने के लिए, जगह है क्या मेरे पास? आपके पास क्वेश्चन है ना, पेज नंबर ये है, मैं साइड में थोड़ी जगह बना लेता हूँ कन्वर्ट करने के लिए, है ना। अब आप सबने भी हेल्प करना है कन्वर्ट करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का, है ना। सब लोग जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो बेटा, अच्छे से ध्यान देना सभी ने। बहुत ईजी है ना। पहले एक बार ध्यान दे दो, फिर बाद में आंसर लिख लेना भले। पहले एक बार ध्यान दे दो, स्टॉप राइटिंग, प्लीज ध्यान देना। जो भी बच्चा ऑनलाइन भी देख रहा है प्लीज ध्यान दे दो। आ जाओ, करूँ मैं स्टार्ट? चलो, अपना फॉर्मेट अभी हमने लिखा था, है ना। फॉर्मेट याद है सभी को, पहले हमने समझा, तो फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है तो पूरा, हाँ जी हाँ। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। खत्म। अब सर आपने बोला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? अगेन वो भी बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लिखो क्या? चलो यहाँ पे क्या दिया है, सेल। पहले लिख लेता हूँ, देखो इनकम है ना, इनकम, इनकम में क्या है, सेल कितना है, 11 लाख। सेल्स रिटर्न होता तो यहाँ पे माइनस करके नेट सेल लिखते बाहर, सेल वजा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, लिख दिया। हाँ बोलो बेटा, सेल में से क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग आप ओपनिंग के बाजू में भी माइनस लिख सकते हो, चलेगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, परचेस मतलब नेट परचेस, हाँ। अगर परचेस और परचेस रिटर्न दोनों दिया तो यहाँ पे जो हमने परचेस लिखा वो परचेस मतलब क्या है, परचेस माइनस परचेस रिटर्न। अगर परचेस रिटर्न दिया है करना उसे माइनस कर दो, राइट। चलो आगे, चलो क्वेश्चन में देख करके बताओ, बोलो यस कितना है, फटाफट से बता दो, बोलो बोलो। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 350, यहाँ पे लिख दो 3,50,000। परचेस कितना है, 7 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या दिया है, वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल है। माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक का सारा खर्चा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। माल खरीदा, ट्रक में लोड किया, वेजेस दिए, लेबर चार्जेस, ट्रक खुद का है तो फ्यूल पावर, भाड़े का ट्रक है तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, लाने का खर्चा, रॉयल्टी, लोकल टैक्सेस, सब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ना देते हुए उन्होंने एक ही दिया, वेजेस। ठीक है, लिख दिया वेजेस कितने बेटा, 50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख। माइनस करना है ना क्लोजिंग स्टॉक, बोलो आउटर कॉलम में कितना आया, फटाफट से बता दो। 3.5 और ये अपने ये सॉरी 7 और 3 10, 10.5, 11, 11 में से 2 गए, बोलो बचा कितना, 9 लाख। 11 में से 2 गए, 9 लाख। 9 न रे, हाँ ये आ गया COGS। बताओ सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो कितना आया, 2 लाख। चेक कर लो हमारा भी 2 ही लाख आया क्या, यस क्वेश्चन में 2 लाख ही दिया है ना। अच्छा यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद अब क्या करना है, इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो। देखो क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या, चेक करो फटाफट से, है कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बराबर कुछ है, नो, माइनस, एक काम करो ना, पहले ये ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं एक काम करता हूँ, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देता हूँ, अगर कुछ है तो मुझे क्या मिल जाएगा,
ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम अगर कुछ है तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट, या इसी को मैं बोल दूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उसके बाद मैं अलग से ले लेता हूँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल नेट प्रॉफिट माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब काफ़ी बार क्वेश्चन में इतना डेटा दिया ही नहीं रहता है, बट मैंने आपको इसलिए बताया कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो आपको पूरा पता होना चाहिए। अब बताओ इसमें क्या क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए है क्या, तुम बताओ ऑफिस एक्सपेंस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कि नॉन ऑपरेटिंग है? नॉन ऑपरेटिंग होगा तो यहाँ लिख दो, ऑपरेटिंग होगा तो यहाँ लिख दो। तुम बताओ ऑफिस एक्सपेंस ये ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग। किराना दुकान चलाने के लिए किराना दुकान के एम्प्लॉय की सैलरी दिया, ऑपरेटिंग। किराना दुकान चलाते समय मैच में सट्टा करने के लिए पैसे दिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मेन धंधे से रिलेटेड है। क्लासेस चला रहा हूं मैं तो मैं यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग। मैं मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, नॉन ऑपरेटिंग। कुछ बात समझ में आई क्या? ऑफिस के स्टाफ को मैंने पार्टी दी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मेरे दोस्तों को पार्टी दी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कुछ बात समझ में आई? धंधे से रिलेटेड जो खर्चे है, जो आपका मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड जो खर्चे ऑपरेटिंग। सर हमें कैसे समझेगा एग्जाम में? अपने अंतर मन से पूछिएगा तो अपने आप जवाब आ जाएगा। हाँ तुम बताओ सेलिंग एक्सपेंस ये ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग, धंधे से रिलेटेड ही है ना। फाइनेंस एक्सपेंस बोलो बेटा, ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है? सर फाइनेंस मतलब किसके लिए? बिजनेस के लिए फाइनेंस लिया होगा जब। और 12th स्टैंडर्ड में एक खास बात क्या है, नॉन ऑपरेटिंग रहा तो स्पेसिफिकली बोल देते काफी बार। जैसे मैंने डमी एग्जांपल में लिखा था ना नॉन ऑपरेटिंग, मैंने यहाँ पे लिखा था ना स्पेसिफिकली। कहाँ गया रे एक एग्जांपल में, हाँ मैंने लिखा था ना, ऐसा दिया रहता है। और सिर्फ इतना बोला यहाँ पे एक्सपेंस दिया है, तो ये कौन सा एक्सपेंस है? ऑपरेटिंग। स्पेसिफिकली बोला है नॉन ऑपरेटिंग तो क्या समझना, नॉन ऑपरेटिंग। जैसे मैंने स्पेसिफिकली लिख करके दे दिया था, बरोबर है। आ जाओ। चल ये तीनों भी कौन से खर्चे फिर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। करो टोटल, 1,50 और ये 20, 1,70,000। ऐसे तीनों आपने अलग अलग नीचे लिख भी दिया तो भी चलेगा आइटम, तीनों की टोटल भी लिख दिया तो भी चलेगा। 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000। ऑपरेटिंग इनकम है क्या कुछ? नो। जो भी हमारी मेन इनकम थी वो हमने ले ली ऊपर। बोलो ये कितना आया? 2 में से 1,70 गए, बोल बचा कितना बेटा? 30,000। नॉन ऑपरेटिंग है कुछ? जीरो। नॉन ऑपरेटिंग कुछ है? जीरो। टोटल नेट प्रॉफिट कितना आया? 30,000। देखो तो आ रहा है क्या? बरोबर ना? बोलो टैक्स कितना है? टैक्स कुछ बोला नहीं है। खेल खत्म हो गया, आंसर खत्म हो गया। अब लिख लो, ये फटाफट से लिखना है बेटा सभी ने। चलो आ जाओ यार, बच्चों ध्यान देना भाई अच्छे से। हाँ कर दिया मैंने, रिकॉर्डिंग पॉज किया था। आ जाओ नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करें हम लोग। आपने ट्राई किया 4 नंबर? इजी एकदम, नहीं ट्राई किया? आ जाओ अभी कर लेते। देखो ध्यान देना, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग पी एंड एल इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। चल ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, वेजेस दे दिया, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ऑफिस सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट। सेम है अभी जो किया था। देखो तो जरा, लिख दूं क्या मैं फॉर्मेट? इनकम, सेल्स,
माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, बरोबर ना, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट शॉर्टकट वाला ही फॉर्मेट, नॉन ऑपरेटिंग है ही नहीं तो लिख के थकना क्यों, एक बार मैंने आपको डिटेल फॉर्मेट बता दिया। अब इसमें नॉन ऑपरेटिंग है ही नहीं, देखो हमने पढ़ लिया पूरा, कहीं नॉन ऑपरेटिंग दिख रहा है क्या? नो। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास में, नेट प्रॉफिट, खत्म। सेल कितना है लिखते जाओ, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर 12 लाख, सेल्स रिटर्न 0, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 2 लाख, परचेस कितना दिया है 9 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख दिए, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख माइनस करना है। बोलो फिर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना गया, 9 2 11, 12 में से 3 गए 9 लाख, और ये कितना आया 12 लाख, ए माइनस बी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा क्या 3 लाख आया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑफिस, सेलिंग और फाइनेंस 125 प्लस 100 प्लस 30, देखो तो यही है क्या 125 130, 2,55,000, नेट प्रॉफिट आ गया 45,000, खत्म। ये आड़ा था हमने खड़ा लिख दिया, सिंपल है, पुट वैल्यू गेट द आंसर। सर इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन समझने में आसानी हो जाती, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट सबको समझ में नहीं आता डेबिट क्रेडिट का, वर्टिकल में समझने में आसानी हो जाती। समझना मतलब यही तो एनालिसिस करना है। लोगों ने इस टॉपिक का नाम क्या दिया, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पूरा फॉर्मेट बेस है और फॉर्मूला बेस है। डन। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर मैं इतना जोर दे रहा हूँ। बाहर कोई क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम लेने वाला उसी बोर्ड की है टेक्स्ट बुक है। अब देखो और भी हम लोग कुछ टूल्स पढ़ाई करने वाले एनालिसिस करने के लिए। एक है कंपैरेटिव, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट और एक है कैश फ्लो एनालिसिस। तो पहला कौन सा है बेटा, सबसे पहला कंपैरेटिव। नाम ही बहुत टफ है, बाकी इसमें कोई दमखम नहीं है। कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन, है ना। कार देखो .com 2 कार का कंपैरिजन करके बताता है ना, तो यहाँ पे भी हम लोगों को 2 परेड के फिनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना है, 2 बैलेंस शीट का या 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अभी हमने सिंगल परेड की बैलेंस शीट और सिंगल परेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है ना, अब हम लोग 2 परेड का बनाएंगे। अभी हमारे कितने कॉलम थे, एक ही कॉलम था ना अमाउंट का, अब 2 कॉलम रहेंगे ऐसे, सब कुछ सेम। ये करंट ईयर का और ये पिछले साल का प्रीवियस ईयर का, हो गया कंपैरेटिव। देखो एक करके बताता हूँ, ये स्टेप्स आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जब अभी करवाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 करें हम लोग, आगे बढ़े। देखो ध्यान देना, क्या है बेटा 5 में देखना, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 90, 31 मार्च 20। 2 अलग अलग डेट की बैलेंस शीट दी है, कौन सी 2 डेट है बताओ, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। ये करंट ईयर होगा और ये पिछला साल होगा प्रीवियस ईयर। सर आपको क्या समझा,
लेटेस्ट ईयर करंट ईयर रहेगा ना, इन 2 साल में लेटेस्ट ईयर कौन सा है 20, तो करंट ईयर वो होगा, ये प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर। देखो 2 कॉलम, आज तक एक ही कॉलम रहता था ना अमाउंट का, इस बार 2 कॉलम है। आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में कंपैरेटिव दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मेट में लिखना है, वर्टिकल फॉर्मेट में। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिया हुआ है, वर्टिकल फॉर्मेट में लिखना है, दैट्स इट, गेम ओवर। चल सिंपल है, ध्यान देना। यहाँ लिखो, यहाँ लिख दो, लिखो वरुण लिमिटेड कंपैरेटिव बैलेंस शीट, वरुण लिमिटेड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। दो सेकेंड के लिए सब लोग रुक जाओ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बता रहा हूँ, चल तू बता रहे बेटा। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 2 आइटम होते हैं, एक ओनर का फंड और एक बाहर वालों से जो लिया वो लोन फंड। ओन फंड, लोन फंड, बाहर वालों से जो लिया उसको आप लाइबिलिटी बोलते हो, और ओनर्स का जो फंड है उसको आप बोलते हो कैपिटल। ओनर्स के फंड में क्या क्या आ जाता है, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट, ये सब किसका है, मालिक का है ना। लॉस रहा तो माइनस, यस और नो। तो बस मैं वर्टिकल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ध्यान देना, लिखो मत अभी कुछ भी। हमारी लाइबिलिटी साइड को ये लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है, ओनर्स फंड, और क्या है, बोरोड फंड, बाहर वालों से जो लिया। और असेट साइड में क्या रहेगा, असेट साइड को ये लोग बोलते हैं यूजेस ऑफ फंड। फॉर्मेट है सिर्फ इसमें, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं मालूम है, वर्किंग कैपिटल। एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, वर्किंग कैपिटल। एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, खत्म हो गया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट खत्म। लो ओनर्स फंड में क्या क्या आ जाएगा, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट, लॉस रहा तो माइनस, बरोबर है क्या। फंड में क्या हो जाएगा बेटा, बड़े बड़े जो लोन लिए, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बरोबर क्या, सेक्योर्ड लोन। करंट लायबिलिटी इधर लायबिलिटी में लिखना है, करंट लायबिलिटी कहाँ लिखना, सेट में माइनस। आते ना लायबिलिटी साइड में कोई एसेट से माइनस कर, आ जाओ देख के देखो 1 बाय 1 रिटर्न 50 और 370, बरोबर है क्या। दो कॉलम है यहाँ पे, अब आप मत लिखना, हाँ बेटा, कैपिटल 250 और 370, कैपिटल में कौन सा है, शेयर कैपिटल है, तो मैंने शेयर कैपिटल लिख दिया। और क्या है बेटा, रिजर्व सरप्लस 60 और 1 लाख, क्या है, लोन 1 लाख और 1,60,000, प्रॉफिट लॉस है क्या कुछ, लोन, लॉन्ग टर्म लोन है, कितना है बेटा 1 लाख
आसान है देखना, लोन ये भी लॉन्ग टर्म में होगा। आपको समझ, अरे शॉर्ट टर्म था तो करंट लायबिलिटी लिखना है। लायबिलिटी यहाँ नहीं आएगी। कितनी है? 350 70। देख रहे हो तुम क्या करो, कॉपी पेस्ट नाड़ा लिखा था, निकाल लिख दिया। मैं को 120 लिख दिया। लायबिलिटी 1 लाख और 90 कुल कितना है? और 30 माइनस हो गया सब टोटल। ये टोटल टोटल में 2 50 60 3 10 90 4 70 4 70 30 7 70 4 5 6 7 आगे ऊपर यहाँ पे लिख आप कैपिटल पहले और में कितना कैपिटल पहले भी का पहले इसमें क्या हुआ चेंज बोलते लास्ट देखें और रहेगा रहेगा बाकी हाँ 10 अभी चेंज बोली भूल 150 परसेंट निकाल के देख बताओ 50 तो 50 हो गया 50
करंट केसीआर परसेंटेज मेरे पास थे रुपए हो गए रुपए और कितने 2 रुपए थे ना पर परसेंट 50 20 कितना देख अरे हो 1.25 लाख का कितना आधा 50 और अब 5,000 ये 50% कम कर पर तो यहाँ जिन क्या करता है ये पूरा बता 60 हो गया बोलो क्या फर्क है 30,000 रुपये कितना हो हर बे वाइज 1 लाख से बढ़ता है और 60 पर इंक्रीज पहले इंक्रीज कम हो गया 40 हो सारी इंक्रीज से 2 लाख आ रही है तो कैंसिल
हेलो 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 हेलो। अभी हमने बैलेंस शीट को कंपेरेटिव फॉर्म में लिखा, अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को लिखेंगे कंपेरेटिव फॉर्म में। इजी है, सेम फॉर्मेट जो हमने इसके पहले बैलेंस शीट बनाया था। हम एक ही साल का बनाते थे, इस बार 2 साल का बनाया। और पिछले साल की फिगर थी 250, इस बार की 370। कितने से बढ़ा या कम हुआ वो यहाँ पे लिख लेना। और ये 120 से बढ़ गया ना, पिछले साल कैपिटल था 250, इस बार हो गया 370। कितने से बढ़ा? 120 से। और ये 120 पिछले साल की फिगर पे कितना परसेंट है? 48%। और बढ़ा इसलिए मैंने लिख दिया इंक्रीज। बढ़ा बढ़ा बढ़ा, कम हुआ तो लिखने का डिक्रीज। ये सब इंक्रीज है। इधर नो चेंज, एनसी मतलब नो चेंज। इस साल 10 रुपए, इस बार 12। तू बोल बढ़ा के कम? हाँ, इंक्रीज। पिछले साल 10, इस बार 9, कम। बराबर।